हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर मैं आज फाइनली रिकैप करने वाली हूँ फ्रॉम के 6th to 10th एपिसोड का, जिसका आप सभी को काफी इंतजार था। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, इसका रिकैप करने में इसीलिए इतना टाइम हुआ क्योंकि इसका 10वां एपिसोड परसों ही खत्म हुआ है। तो चलिए आपका टाइम अब बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर करने की, साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 6th एपिसोड की शुरुआत हमें विक्टर के द्वारा खोदी गई काफी सारी ग्रेव से दिखाई देती है, जिस बीच जूली को उनके फॉस्टर होम के बाहर एक गुलदस्ता मिलता है, जिसे लेकर वो घर के अंदर चली जाती है। और फिर ये सीन शिफ्ट होता है उसकी मदर की तरफ, जो कि टाउन के फादरी यानी के फादर खत्री के पास आई हुई है और उनसे यही पूछ रही है कि क्या सच में हम जिंदा है या मर गए, जो उसे यही जवाब देते हैं कि ऐसी सारी चीजें सभी को फील होती है। और तबीता उनकी ये बात सुनकर वापस अपने घर चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि फादर खत्री ने सारा को अपने पास बांध कर रखा है और वो उससे उन्हीं सारी वॉइसेस के बारे में पूछ रहे हैं जिस बारे में उन्हें नेथन ने बताया था, जिन्हें ऐसा लगता है कि मे भी वो वॉइसेस उन सभी की यहाँ से निकलने में हेल्प कर सकती है। और उसी बीच हम देख सकते हैं कि फादर खत्री सारा को कुछ बुक्स के बारे में भी बताते हैं जो बाइबल जैसी है, यानी कि बुक्स में कुछ मिरेकल्स और काफी वंडर्स के बारे में लिखा हुआ है। और साथ ही उन्हें ऐसा भी लगता है कि मे भी वो लोग ऐसी ही एक न्यू बुक के कैरेक्टर है, जिस बुक को गॉड लिख रहे हैं और वो सभी चोजन वन हैं। जिस बीच सारा उन्हें पेपर पे कुछ चीज ड्रॉ करके देती है जिस बारे में उसे उन्हीं वॉइसेस ने बताया है। और साथ ही वो फादर को ये भी कहती है कि उन लोगों ने आपको कुछ ऐसा करता देखा था जब आप इस टाउन में न्यू आए थे। जिस चीज को सुनकर फादर खत्री काफी हैरान हो जाते हैं और उस पेंटिंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और उनकी बातचीत में हमें ये भी पता चलता है कि सारा को जिम की फैमिली और जेड के आने का पता चला था, जिस बारे में उसे उन्हीं वॉइसेस ने बताया था। और साथ ही ये भी कि उन लोगों की वजह से तुम लोगों की मौत हो सकती है और उसे लिए तुम्हें उन लोगों को मारना होगा। जिसके बाद वो सभी पीसफुली अपने घर जा सकते हैं। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है सीधा बॉयड और कैनी की तरफ, जो कैनी को ये बताते हैं कि उन्हें वापस से फॉरेस्ट की तरफ जाना होगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उस फॉरेस्ट में ही काफी सारी चीजों के जवाब है। जिस बात को सुनकर कैनी काफी नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर हम जिम को देखते हैं जो लाइट की वायर को कॉर्ड को चेक कर रहा होता है, जिससे वहाँ पर ये पता चलता है कि उस कॉर्ड में कोई वायर ही नहीं है। जिस चीज को सुनकर तबीता काफी हैरान हो जाती है और उनकी बातचीत को रोकते हुए उसी बीच जेड पहुँचता है, जो जिम को ये कहता है कि उसे उसके साथ की जरूरत है और मे भी उस चीज की वजह से वो सभी यहाँ से निकल सकते हैं। जिस बात को सुनकर जिम उसके साथ उसकी कार की तरफ जाता है और वहाँ से कुछ वायर्स कलेक्ट करने लगते हैं। और साथ ही वहाँ से तबीता निकल के कैनी की मॉम के स्टोर की तरफ जाती है, जो उनके स्टोरेज में कुछ सामान रखने के लिए आई है। और उसी बीच वहाँ पर उसे एक ब्रेसलेट मिलता है, जिसे देखकर वो काफी परेशान सी हो जाती है और उस ब्रेसलेट को अपने साथ घर ले आती है। और फिर हम जिम और जेड को देखते हैं, जहाँ पर जेड उसे ये बताता है कि हम उन वायर्स की मदद से एक एंटीना बना सकते हैं, जिसे हम इस टाउन के सबसे बड़े ट्री पर लगाकर ये चेक करेंगे कि हमें कुछ फ्रीक्वेंसी मिल रही है या नहीं। जिसे करने के लिए जिम रेडी हो जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जिम जब ऊपर पहुंचता है तो जेड को अजीब से हेलुसिनेशन होने लगते हैं और उस हेलुसिनेशन में वो पेड़ों पर काफी सारी लाश और साथ ही एक शख्स देखता है जो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। जिसे संभालने के लिए जब जिम पहुंचता है तो वो जिम को वहाँ से भगाकर खुद भी वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जिम वापस उसी रेडियो की तरफ आता है और उसे वहाँ पर रेडियो में कुछ स्टैटिक मिलती है, यानी कि थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी के चांसेस है। और साथ ही बॉयड की बात करें तो वो कैनी के बारे में पूछने के लिए क्रिस्टी के पास जाता है, जो उसे यही बताती है कि उसे अभी ऑफिसर की नहीं बल्कि डैड की जरूरत है। जिस बात को सुनकर बॉयड सीधा कैनी से बात करने के लिए जाता है और उसे वो काफी अच्छे से समझा भी लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि कैनी उसे यही कहता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। और फिर कैनी के डाइनर की तरफ आए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जेड बैठा हुआ किसी तरह के सिंबल्स बना रहा होता है,
है, जिसे देख जेड की मॉम उसे एक बुक दिखाती है जिस बुक में उसे वही सेम सिंबल्स दिखाई देते हैं। और फिर ये सीन हटता है, हमें दिखाई जाती है एथीना जो अपने बेटे के साथ एक ट्रेजर हंट यानी कि उस वायर की इलेक्ट्रिसिटी को ढूंढ रही है, जो ढूंढते ढूंढते अपने बेसमेंट में आ पहुंची है। जिस बीच जब जिम उसे पूछता है तो वो उसे यही बताती है कि यहाँ पर सारी चीजें अजीब है और साथ ही मुझे कैनी की मॉम के रेस्टोरेंट में ब्रेसलेट मिला है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। और फिर ये सीन सीधा शिफ्ट होता है फादर खत्री की तरफ, जो खोद कर एक बैग निकालते हैं, जिस बैग में हम उनकी शर्ट को देखते हैं जो खून से भरी है। और साथ ही जो सारा ने पेंटिंग बनाई थी वो पेंटिंग हमें एक चॉकलेट के रैपर पर दिखाई देती है। फिर से आए फॉस्टर होम की तरफ तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो गुलदस्ता बाहर और कोई नहीं बल्कि एक शख्स रखता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बाहर खड़ी हुई शख्स उससे प्यार करती है और साथ ही वो उसे बार बार घर के अंदर लेने के लिए कहती है। और फिर हम देखते हैं कि रात होने से पहले फादर खत्री बॉयड के पास जाकर उसे उसका बैग देते हैं और उसे ये बताते हैं कि यहाँ आने से पहले जब मैं चर्च में बैठा हुआ था तो मैंने एक बच्चे को देखा जिसे अपने घर नहीं जाना था और मैं उसके पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहता था, तो मैंने उसे यही कैंडी बार देकर ये कहा कि तुम अपने घर जाओ। और जब रात के वक्त मैं घर लौट रहा था तो मैंने उसी बच्चे को देखा जिसकी मॉम मेरे पास रोते हुए आई और उसने ये बताया कि उसके डैड ने उसे मार दिया। और जब मैंने उस बच्चे की लाश देखी तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने उसके डैड को बड़ी बेदर्दी से मार, और मुझे यही वॉइस आने लगी कि तुम्हें ड्राइव करके यहाँ से निकलना चाहिए। और ड्राइव के 2 घंटे बाद मैं इस जगह पर पहुँचा था। जिसके बाद हम फॉस्टर होम की तरफ आए तो वहाँ पर सभी लोग फातिमा के 1 ईयर यहाँ पर होने का एनिवर्सरी मना रहे हैं। जिस बीच हम देख सकते हैं कि एलिस की हालत कुछ ठीक नहीं, जिसे समझाते हुए फातिमा उसके रूम में भेज देती है। जिस बीच हम देखते हैं कि उस शख्स ने उस मॉन्स्टर को घर के अंदर ले लिया है, जो आते साथ ही पहले तो उसे मारती है और विंडो खोलकर बाकी लोगों को भी उस फॉस्टर होम में इनवाइट करती है। और साथ ही उसी बीच हम ये भी नोटिस करते हैं कि जूली फातिमा को किस करने के लिए कहती है, लेकिन वो थोड़ी अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से विक्टर के पास चली जाती है। और उसी बीच उन लोगों को ये पता चलता है कि वो सारे मॉन्स्टर्स घर के अंदर घुसकर काफी लोगों को मार रहे हैं, जिनसे बचते हुए विक्टर जूली को लेकर उसी ट्री के पास पहुँचता है और उसे उसके अंदर भेज देता है, जहाँ हम एक सीक्रेट कैबिन जैसी जगह देखते हैं। और साथ ही उस सिचुएशन से फातिमा और एलिस भी बच जाते हैं, वो भी उसी स्टोन की मदद से। और फिर से आए बॉयड और फादर की तरफ तो वहाँ पर फादर उसे सैरा के बारे में भी बताते हैं कि उसने काफी सारी चीजें मुझे बताई है। लेकिन उसी बीच वहाँ पर डोना ट्रक लेकर पहुँचती है और वो सभी जब उन लोगों को अंदर ले रहे होते हैं तो उनमें से एक शख्स आकर फादर पर अटैक कर देता है, जिस वजह से फादर खत्री की मौत हो जाती है। और उसी दौरान हम जेड को भी देखते हैं जो कैनी के घर पर बैठा उसी बुक को घूर रहा होता है। जिस बीच उसे उस बुक में से एक फोटो मिलता है, जिसे देख कैनी की मॉम उसमें विक्टर को नोटिस करती है। और दूसरी सुबह बॉयड कैनी को ये कहता है कि अब से तुम्हें सारी चीजों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब उसे सारी चीजों का जवाब ढूंढने के लिए वापस फॉरेस्ट में जाना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से निकल के सीधा सारा के पास पहुँचता है और उसे जंगल में एक कैबिन के पास ले जाता है, ये कहकर कि मुझे तुम्हारी जरूरत है और अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा करने की सोची तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर हम जेड को देखते हैं जो विक्टर को ढूंढ रहा होता है, जिसे ये पता चलता है कि कल रात वो जूली के साथ वुड्स की तरफ गया था। और हम देखते हैं कि जूली जब अपने पेरेंट्स को उन सारी बातों के बारे में बता रही होती है तो उसी बीच उसका भाई एथन उसे यही कहता है कि उस ट्री का नाम फार अवे ट्री है, जो तुम्हें हर बार एक अलग जगह पर ले जाता है। यानी कि विक्टर भी कोई और लोकेशन पर पहुंचा है जिसे हमें ढूंढना चाहिए। और उसी बीच उन लोगों को रोकता हुआ जेड पहुंचता है, जिससे उसके डैड जिम रोक लेते हैं और उसी रेडियो के कनेक्शन के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर वहाँ पर वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि डोना के फॉस्टर होम पर वो लोग एक एंटीना बनाएंगे, जिसकी मदद से उन्हें काफी अच्छी फ्रीक्वेंसी मिल सकती है, क्योंकि वो हिल के टॉप पर है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल के डोना से बात करने के लिए जाते हैं तो डोना उन्हें परमिशन दे देती है और साथ ही ये भी बताती है कि कल रात यहाँ पर लगभग 14 लोगों की मौत हो गई, जिस वजह से हम देख सकते हैं कि डोना काफी टूट चुकी है। और फिर से आए जूली की तरफ तो हम देखते हैं कि जूली अपनी मॉम से उसके भाई की मौत के बारे में पूछ रही होती है, जो उसे यही बताती है कि हम दोनों ने जब 1 मिनट के लिए उससे ध्यान हटाया तो वो गलती से उसकी चेयर से गिर गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई और तब से ही वो उस सदमे से निकल नहीं पा रही। लेकिन हम देख सकते हैं कि जूली अपनी मॉम को कंफर्ट करती है और वहाँ पर उन लोगों का रिलेशन अच्छा हो
जाता है। साथ ही हम बॉयड को देखते हैं जो सारा को उसी वुड्स में छोड़ वापस टाउन की तरफ आ चुका है, जिसे देख केनी यही कहता है कि तुम्हें सारी चीजें जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करनी होगी, जिस चीज को खड़ी डोना सुन रही होती है। और हम देखते हैं कि वो डोना को सारी बात बता के यहाँ से अपने बेटे एलिस से बात करने के लिए जाता है और उसे यही कहता है कि मैंने जो भी किया था वो हमारे अच्छे के लिए किया था। अगर तुम्हें नाराज रहना है मुझसे तो रहो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ कहना है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम उस चीज को बाद में रिग्रेट करो। और फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम बॉयड के बेटे एलिस और उसकी वाइफ को देखते हैं, जो तीनों काफी हैप्पीली रहते थे। लेकिन जब से उनके सामने वो ट्री आया तब से वो लोग इस टाउन में अटक चुके थे और उन लोगों को वहाँ पर फादर ने बचाया था, जो सभी वो टाइम पर एक टनल जैसी जगह बनाकर रहते थे, जिस चीज को सॉल्व करने की जिम्मेदारी हम देखते हैं कि बॉयड लेता है। और वो ऐसे ही जंगलों की तरफ जाता रहता है जहाँ पर उसे कुछ मुर्गियाँ और गोट्स मिलती है, जिस बारे में वो फादर को आकर बताता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसी बीच एलिस उन्हें ये बताता है कि मॉम की हालत कुछ ठीक नहीं है, जिस बात को सुनकर वो उसे यही कहते हैं कि हम इस बारे में रात में बात करेंगे। और वहाँ से वो वापस फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद उन्हें वही छोटा बच्चा दिखता है और साथ ही वही डॉग, जिसके पीछे वो दौड़ते दौड़ते जंगलों में खो जाते हैं और गलती से एक गुफा जैसी चीज में गिरते हैं, जहाँ पर वो मॉन्स्टर तो पहुँच जाते हैं लेकिन उन पर अटैक नहीं करते। और उनकी नजर वहाँ पर पड़े हुए उसी पत्थर पे पड़ती है, जिसे वो दूसरी मॉर्निंग जब टाउन में ला रहे होते हैं तो उन्हें बुलेट शॉट्स की आवाज सुनाई देती है, जिसे रोकने के लिए जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी वाइफ सभी लोगों को मारकर ये कह रही है कि हमें इस बुरे ड्रीम से जगना होगा। और जब बॉयड अपनी वाइफ को समझा रहा था तो उसी बीच एलिस आ पहुंचा था, जिसे उसकी मॉम मारने ही वाली थी, तो उसे रोकने के लिए उसके डैड ने उसकी मॉम को मार दिया और उसी वजह से एलिस उनसे इतने टाइम से नाराज है। और फिर से आए प्रेजेंट में तो हम देखते हैं कि बॉयड अपने सारे सामान लेकर फॉरेस्ट की तरफ निकलता है, जिस बीच एलिस को फातिमा यही समझाती है कि जो तुम्हारे डैड ने किया था वो उनकी गलती नहीं थी, जिस बात को रियलाइज करके उनका बेटा एलिस उनके पीछे पीछे फॉरेस्ट में आ पहुंचता है और उन्हें सॉरी भी कहता है, जिस बीच उसकी नजर सारा पे पड़ती है और उसे देखकर उसके डैड उसे यही कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। और उन पर भरोसा करके उनका बेटा वहाँ से वापस चला जाता है और हम बॉयड को देखते हैं जो सारा को लेकर अपनी खोज पर निकल पड़ता है। और टाउन की बात करें तो वहाँ पर केनी और डोना ने सभी लोगों को काफी अच्छे से संभाला है। साथ ही जिम ने उन सभी को उस टावर के बारे में भी बताया है, जिसकी मदद से वो लोग बाहर कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर रात की तरफ हम देखते हैं कि बॉयड और सारा उसी जगह पर आ पहुँचे हैं जहाँ पर बॉयड को वो पत्थर मिला था। और वहाँ पर बॉयड ये डिसाइड करता है कि वो अपनी रात वही काटेगा। और दूसरी सुबह हम केनी को देखते हैं, जिसे मिलने के लिए क्रिस्टी आती है और हम ये नोटिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। साथ ही जिम की वाइफ तबिता की बात करें तो उसने बेसमेंट में काफी ज्यादा गड्ढा कर दिया है और साथ ही उसे अजीब से ड्रीम्स भी आते हैं। और डोना की तरफ आए तो डोना ये देखती है कि उनके मेंबर में से एक मेंबर ने सुसाइड कर लिया है, जिस वजह से वो और टूट जाती है और फॉस्टर होम की तरफ आ जाती है, जहाँ पर हम सभी लोगों को देखते हैं जो टाउन में पड़ी कार्स में से वायर्स और बैटरीज ले आए हैं। और हम वहाँ पर फातिमा को देख सकते हैं, जिसे यहाँ से जाने में बिल्कुल खुशी नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वापस जाने पर वो एलिस को खो देगी। और फॉरेस्ट की तरफ हम देखते हैं कि बॉयड को सारा ये बताती है कि वो सारी चीजें उसे ये कहती थी कि अगर तुमने उन लोगों को नहीं मारा तो उस वजह से तुम्हारे भाई या फिर टाउन में सभी लोगों की मौत हो सकती है। जिस चीज को सुनकर हम देख सकते हैं कि बॉयड सारा को अनकफ करता है और उसे सिंपैथी दिखाता है, क्योंकि उसने ऐसा उसकी वाइफ के साथ होता देखा है। और फिर से आए फॉस्टर होम की तरफ तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जेड का काम में मन नहीं लग रहा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उस वजह से वो लोग उस टावर को बिल्ड नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से जिम उसे वहाँ से भगा देता है। और साथ ही जब केनी डोना से मिलने के लिए आता है तो डोना काफी हाइपर हो जाती है और वहाँ से बार की तरफ चली जाती है, जहाँ पर केनी पहुँचता है तो वो उसे ये बताती है कि मैं तुम लोगों के साथ काम करने के लिए तो रेडी हूँ, लेकिन अगर उस टावर ने वर्क नहीं किया तो उस वजह से काफी लोग अपनी होप तोड़ सकते हैं, जो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर फॉरेस्ट की तरफ हम बॉयड और सारा को देखते हैं, जिन्हें वहाँ पर कुछ बॉटल्स मिली है जो झाड़ से लटकी हुई है, जिसे जब बॉयड निकालने की कोशिश करता है तो वहाँ पर सारा को काफी सारी आवाजें सुनाई देने लगती है, जिस वजह से उसे वापस सीजर आना
स्टार्ट होते हैं और उठने के बाद वो उसे यही बताती है कि इस बार उसे एक वुमेन की आवाज आई और उसने यही बताया है कि यहाँ पर वो लोगों ने आकर ठीक नहीं किया। और साथ ही मिस्टर फिश एंड लव को ये बताना कि वहाँ पर जो चीजें हैं वो उन मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक है। और बॉयड को उसकी बातों को सुनकर ये समझ आता है कि वो सारी बातें उसे और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ ही बता रही है। और जब वो लोग टेंट में बैठे होते हैं तो हम देख सकते हैं कि उन पर कोई आकर अटैक करता है और साथ ही एक काफी बड़ी फ्लैश लाइट भी उन लोगों पर आकर पड़ती है। और फिर ये सीन हटता है, हमें दिखाया जाता है जिम और उसकी फैमिली का सीन, जहाँ पर तबीता जब अपने बेसमेंट में खोद रही होती है तो उसे वहाँ पर कुछ चीज मिलती है। और फिर ये सीन सीधा सुबह की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम जेड को देख सकते हैं जो जिम की इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ उनके घर पहुँचता है और उन्हें ये बताता है कि हम हमारी चीजों को यूज कर सकते हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद टेबल लैंप की मदद से, जिस बारे में वो सभी लोग टाउन वालों को बताते हैं और वायर्स जमा करने के लिए कहते हैं। और उसी बीच हम कैनी और क्रिस्टी को देख सकते हैं, जहाँ पर क्रिस्टी उसे ये बताती है कि वो ऑलरेडी एंगेज्ड है, लेकिन कैनी उसे पसंद तो है लेकिन वो उन लोगों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकती, जिस चीज से नाराज कैनी वहाँ से निकल जाता है। और फिर हम एलिस को देख सकते हैं जो फातिमा को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके लिए वो रेडी भी हो जाती है और उसे ये भी बताती है कि बॉयड काफी खुश होगी। और हम बॉयड को देखते हैं जो सारा के साथ एक अलग ही लोकेशन पर आ पहुंचा है, जहाँ पर सारा उसे आगे जाने से मना करती है, लेकिन हम देखते हैं कि बॉयड को उसकी वाइफ की आवाज आती है जो उसे बुला रही होती है। और जैसे ही वो उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचता है तो उसके पर कुछ स्पाइडर्स अटैक कर देते हैं, जिस स्पाइडर्स को सारा निकाल तो देती है लेकिन उन बाइट्स की वजह से बॉयड काफी कमजोर हो जाता है। और फॉस्टर होम की तरफ आए तो वहाँ पर हम सभी लोग को देखते हैं जो सेंटिने को बनाने में कामयाब हुए हैं। साथ ही वहाँ से निकल के जेड कैनी की मॉम से मिलने के लिए जाता है और उन्हें यही समझाता है कि आपके हस्बैंड की मौत हो गई है लेकिन फिर भी वो आपके साथ ही है। और साथ ही हम क्रिस्टी को भी देखते हैं जो कैनी को आकर ये बताती है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड ने मूव ऑन नहीं किया होगा तो वो कैनी के साथ रहने का सोचेगी। और हम देखते हैं कि वो सभी उस टावर को चालू करने में कामयाब होते हैं और साथ ही उन लोगों को वहाँ पर सिग्नल भी स्टार्ट हो जाता है, जिस बीच जिम की वाइफ तबीता उसे ये कहती है कि मैं वापस अपना काम करने के लिए जा रही हूँ, यानी कि वो उसी गड्ढे को खोदने के लिए वापस जा रही है। और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। और साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जब उस रेडियो से कनेक्ट कर रहे होते हैं तो तूफान आ जाता है, जिस वजह से डोना सभी लोगों को घर के अंदर जाने के लिए कहती है। और हम देखते हैं कि जिम उस रेडियो से कनेक्ट कर लेता है और जब वो वहाँ पर उस शख्स से बात कर रहा होता है तो वो उसे यही कहता है कि तुम्हारी वाइफ को वो खड्डा नहीं खोदना चाहिए, जिसे सुनकर जेड डोना को उसके परिवार को संभालने के लिए कहकर वहाँ से अपनी वाइफ के लिए निकलता है। जिसके बाद हम उसकी वाइफ को देखते हैं जो उसी खड्डे को खोदते हुए एक सुरंग के अंदर आ पहुँची है, जहाँ पर उसकी मुलाकात विक्टर से होती है, जो उसे यही बताता है कि उन लोगों ने उसे बताया था कि तुम आ रही हो और साथ ही हमें अब यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि ये जगह उन लोगों के सोने की है। और साथ ही वो लोगों ने दीवार पर काफी सारी पेंटिंग्स भी बनाई होती है। जिसके बाद विक्टर तबीता को लेकर वहाँ से निकल जाता है और जब तक जिम वहाँ पर पहुँचे उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि बॉयड की हालत काफी खराब होती जा रही है, जिस वजह से सैरा उसे साथ में ले जाने की जिद करती है, लेकिन बॉयड उसे मना करते हुए यही कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसी बीच सारा को वही छोटा लड़का दिखाई देता है जो उसे छुपने की जगह बताता है और साथ ही ये भी कि तुम्हारा भाई नेथन इस बारे में सही था कि तुम चीजों को जितना खुरेदोगे तो यहाँ पर मौजूद कुछ चीजें उस चीज से नाराज होने लगेगी और ऐसा हो भी रहा है। और हम देखते हैं कि सारा उन बातों को सुन बॉयड को ले जाकर उसे ट्री में छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद टाउन की तरफ आए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि डाइनर की तरफ एक बस आकर रुकी है और यहाँ पर फ्रॉम के पहले सीजन का ये पूरा रिकैप खत्म होता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।